गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणकी तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान की कक्षा में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ मूलभूत बातें की, जिनके अंदर हमने सबसे पहला लिया ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स या कृषि पौधों का किस प्रकार से उद्भव हुआ, उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की क्या क्या अवधारणाएं रही, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में, जिनका कृषि पादपों के उद्भव के सिद्धांत या थ्योरी के बारे में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसे आज भी जाना जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। मित्रों, निकोलाई इवानोविच वेविलोव, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, एक सोवियत रूस के वैज्ञानिक थे। इनका अध्ययन क्षेत्र प्लांट ज्योग्राफी अर्थात पादप भूगोल व आनुवंशिक अर्थात जेनेटिक्स पर आधारित था। कृषि जातियों की उत्पत्ति के संबंध में वेविलोव का मत वनस्पति विज्ञान की अनेक शाखाओं जैसे आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, शरीर यानी एनाटॉमी, कोशिका संरचना विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी, आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स, पादप भूगोल अर्थात प्लांट ज्योग्राफी तथा वितरण या पादपों के डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था। कृषि पौधों के वितरण तथा उनके संभावित पूर्वजों के विषय में आंकड़े एकत्र करने के लिए वेविलोव ने विश्व के अनेक भागों में अभियान दल भेजे। वेविलोव द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणाम 1926 में प्रकाशित हुए। इनके अनुसार कृषि जातियों की उत्पत्ति के प्रमुख केंद्र उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल तथा उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के पहाड़ अथवा निचली पहाड़ियां हैं। 1926 में वेविलोव ने कृषि फसलों की उत्पत्ति के 8 केंद्र प्रस्तुत किए। पहला केंद्र है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। आप यहां देख रहे हैं चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन या उद्भव का चीनी केंद्र। यह कृषि जातियों की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसमें चीन के मध्य व पश्चिमी भाग में स्थित पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ की 136 स्थानिक जातियां यानी एंडेमिक स्पीसीज बताई गई हैं, जिनमें मिलेट, सोयाबीन, बांस, प्याज, बैंगन, कुकुरबिट्स, सिट्रस, गन्ना, चाय, दालचीनी आदि प्रमुख हैं। दूसरा केंद्र उन्होंने बताया इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकंड आप जो देख रहे हैं इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन या उद्भव का भारतीय केंद्र। इसके 2 मुख्य भाग रहे। पहला भाग था मुख्य केंद्र। आप यहां देख रहे हैं 2 भाग हैं, मेन सेंटर एंड इंडो मलायन सेंटर। पहला है मुख्य केंद्र। इसके मुख्य केंद्र में आसाम व बर्मा है। यहाँ की 117 एंडेमिक स्पीसीज हैं, यानी 117 स्थानीय प्रजातियां हैं, जिनमें से धान, आम, संतरा, जूट, नारियल, काली मिर्च, बैंगन आदि प्रमुख हैं। दूसरा इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है इंडो मलाया केंद्र या इंडो मलायन सेंटर। इसमें इंडो चाइना व मलाया द्वीप क्षेत्र सम्मिलित है, अर्थात इंडो चाइना एंड मलाया आर्कीपेलागो। इसमें लगभग 55 पौधे स्थानिक हैं, जिनमें से मुख्य है केला, नारियल, गन्ना, काली मिर्च और लौंग। तीसरा प्रमुख केंद्र माना गया सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। थर्ड आप देख रहे हैं सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन या उद्भव का मध्य एशियाई केंद्र। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान व पश्चिमी चीन क्षेत्र शामिल हैं।
इस क्षेत्र में 43 प्लांट्स स्थानिक या एंडेमिक हैं, जिनमें से गेहूं, मटर, मसूर, कपास, गाजर, पालक, बादाम तथा सेब प्रमुख है। चौथा उद्भव का सेंटर है उद्भव का समीप्य पूर्वी केंद्र या नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। आप देख रहे हैं नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें एशिया माइनर के आंतरिक भाग, यानी मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जिन्हें एशिया माइनर कहा जाता है, जैसे ईरान, ट्रांसकोकेशिया तथा तुर्कमेनिस्तान के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पाई जाने वाली 83 या 83 प्रजातियां स्थानिक या एंडेमिक हैं। इनमें से गेहूं, राई की कम से कम 9 प्रजातियां प्रमुख हैं। अनेक उपोष्ण व शीतोष्ण फल यानी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स जैसे अनार, बादाम, अंजीर आदि तथा चारे की अनेक फसलें, फॉडर क्रॉप्स जैसे बरसीम इस क्षेत्र की प्राकृतिक प्रमुख फसलें हैं, यानी एंडेमिक प्लांट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। पांचवा है मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, उद्भव का भूमध्य सागरीय केंद्र। इस क्षेत्र में भूमध्य सागर के किनारे सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के 84 या 84 पौधे स्थानिक या एंडेमिक हैं, जिनमें से शलजम, काली सरसों, इमरवीट, साल्विया, पिपरमेंट आदि प्रमुख है। अगला केंद्र है एबिसीनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। एबिसीनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसमें इथोपिया, इरिट्रिया व सोमालिया का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। इस केंद्र की 34 प्रजातियां प्राकृतिक या नेटिव या एंडेमिक हैं, जिनमें से गेहूं, जौ, तिल, अरंडी, कॉफी तथा भिंडी प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला 7वां केंद्र है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसमें मैक्सिको के दक्षिणी भाग, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला व होंडुरास के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ की प्रमुख एंडेमिक फसलें हैं मक्का, शकरकंद, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, तंबाकू आदि। 8वां एक महत्वपूर्ण और अंतिम केंद्र है साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से पहला है पेरुवियन, इक्वेडोरियन, बोलीवियन सेंटर। पेरुवियन, इक्वेडोरियन, बोलीवियन सेंटर इस क्षेत्र में इंका सभ्यता से पूर्व के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह केंद्र आलू, टमाटर, लाल मिर्च, सिनकोना, तंबाकू आदि पौधों का मौलिक या एंडेमिक क्षेत्र माना जाता है। दूसरा है चाइल सेंटर, द चाइल सेंटर। चाइल सेंटर में सदर्न चाइल के किनारे के समीप का एक प्रायद्वीप है। इसे आलू का उद्भव केंद्र माना जाता है, यानी विश्व के अंदर आलू की जो प्रजातियां हैं वो प्रारंभिक तौर पर चाइल क्षेत्र से विकसित हुई। अंतिम है ब्राजीलियन पैराग्वेन सेंटर। लास्ट द ब्राजीलियन पैराग्वे सेंटर। यह केंद्र मूंगफली, काजू, रबर आदि पौधों का प्राकृतिक या एंडेमिक क्षेत्र माना जाता है। मित्रों, वेविलोव के अनुसार प्राथमिक कल्टीवेटेड क्रॉप्स जैसे गेहूं, जौ आदि के 1 से अधिक उत्पत्ति केंद्र हैं। जैसे गेहूं की कुछ किस्में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तथा अन्य किस्में दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी एशिया में उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त द्वितीयक कृषि फसलें यानी सेकेंडरी कल्टीवेटेड प्लांट्स और क्रॉप्स जैसे राई, जई आदि प्राथमिक फसलों के साथ साथ प्रारंभिक रूप में
वीड्स के रूप में या खरपतवार के रूप में विकसित हुई। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक वेविलोव, निकोलाई इवानोविक वेविलोव के ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स की थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली कक्षा में इस क्रम को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।